बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। 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 गाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं। गाँव के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे। 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 प्यारी मुरली मुनि मन मोहे। प्यारी मुरली मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी जान। देख छवि बलिहारी जान। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। उन चरणों के दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हैं। दास अनाथ के नाथ आप हैं। सुख दुख जीवन साथ आप हैं। दुख दुख जीवन साथ आप हैं। हरि चरणों के शीश नवाऊं। हरि चरणों में शीश नवाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम सबके प्रभु जीवन धन हो। हम सबके प्रभु जीवन धन हो। बार बार बलिहारी जाऊं। बार बार बलिहारी जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरण कमल की सेवा दीजे। चरण कमल की सेवा दीजे। सेवक जान चरण ओ सेवक जान शरण रख लीजे। सेवक जान चरण रख लीजे। शरण छोड़ मैं कहाँ जाऊं। शरण छोड़ अब मैं कहाँ जाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 ओ श्री गिरिधारी तेरी
आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम लला तेरी आरती गाऊं, श्याम लला तेरी आरती गाऊं, श्री कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं, श्री कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं, श्री गोपाला तेरी आरती गाऊं, गोपाला तेरी आरती गाऊं, श्री बनवारी तेरी आरती गाऊं, श्री बनवारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। किं निवेदयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संस्कार चैनल के समस्त दर्शकों को आचार्य रामफल शुक्ल की ओर से जय श्रीमन नारायण। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः स्मरण मात्रेण हरिः चित्रं समाश्रये। सदा सर्वदा सेवन करने लायक श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके श्रवण मात्र से चित्त में मन में श्री हरि परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है, जो मानव मात्र का सबसे चरम उद्देश्य है। यह मानव देह 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा करने के बाद सुलभ होता है, प्राप्त होता है। भगवत्कार ने कहा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बंधुओं, हम सब कितने परम बड़ भागी हैं, दुर्लभ मानव देह प्राप्त करके। और यह देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की पतित पावनी अत्यंत पुनीत भागवत की कथा श्रवण कर कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। और यह पावन ज्ञान गंगा, यह भगवान की अत्यंत पवित्र कथा का रसपान कराने के लिए हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त इस सत्संग की धारा को निरंतर गतिमान किया है। लोक में इस अमृत का पान कराकर लोगों को धन्यता प्रदान किया है। स्वामी जी ने पावन नर्मदा के तट में भक्तिधाम सेवा संस्थान की स्थापना किया है, जहां पर ब्राह्मण बालकों को संस्कृत वाङ्मय का ज्ञान कराया जाता है तथा संस्थान द्वारा गौशाला संचालित है। गौओं की सेवा, वृद्ध व बीमार गायों की सेवा, यह सब कुछ संस्थान की ओर से संपादित होता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब हिंदुस्तान और इस धरती माता के सतत गो ब्राह्मण के उपासक रहे हैं। गो सेवा तथा संस्कृत भाषा के संरक्षणार्थ
आप सभी बंधुओं को मैं दानदाता बंधु कहकर आमंत्रित करता हूं और संस्कार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे अकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर अपनी दान राशि देकर अपने पूर्वजों व भावी पीढ़ी को सतत धर्म की धारा से जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे घर में जैसे आयाम, जैसी दिनचर्या होती है, उस तरह का संस्कार आने वाली पीढ़ी पर होता है। और यह क्रम आज से नहीं, यह सनातन सदा सर्वदा से चला आया है। प्रत्येक प्राणी यही चाहता है, सुखम में भूयात दुखम मा भूत इति प्राणी, प्रत्येक प्राणी साधारणीय इच्छा। ये आर्ष वाक्य है, ये ऋषियों की वाणी है। ऋषि कहते हैं हमारे जीवन में कभी दुख न आए, सदा हम सुखी रहें। मैं आप सबसे यदि पूछूं, क्या आप दुख चाहते हैं? कदापि नहीं, किंतु फिर भी दुख आता है। और यदि आता है तो क्यों आता है? उसके पीछे मात्र हमारे कर्मों की लंबी श्रृंखला है। और हम यदि ऐसे सत्कर्म करते हैं, अपने हाथों से दान देते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी वह क्षण देखने को प्राप्त ही नहीं होता। मेरे बंधुओं, मैं यही बताना चाह रहा था, पूज्य महाराज श्री की वह पावन धारा यहाँ से प्रवाहित हो। मैं अपनी वाणी को बहुत जल्दी पूर्ण करने जा रहा हूँ। प्रत्येक प्राणी की यह जो इच्छा है, मुझे सुख मिले, मुझे सुख की प्राप्ति हो और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, इसी के लिए मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। चाहे दान देने का कार्य हो, चाहे कथा सुनने का कार्य हो, चाहे सेवा करने का कार्य हो, और सबका परिणाम एकमात्र सुख ही होता है। और यदि हम जानते हैं, हमारे महापुरुष, हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह बतलाते हैं, तो हम क्यों ना इसे अपने जीवन में अपनाएं। अपने परिश्रम से संचित उस धन राशि का, उस संपत्ति का दशमांश धर्म के लिए होना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। और इस प्रकार महापुरुषों की इन बातों का हम जीवन में जब पालन करते हैं, उनकी आज्ञा मानकर उसे सिरोधार करते हैं, तो वह परमात्मा हमसे दूर नहीं है। उपनिषद वाक्य आया है, तद दूरे तदवंती के। इसका भाव यह है, वह परमात्मा बहुत दूर है और वह परमात्मा बहुत निकट है। अणो रणीयान मत्तो महीयान, वह अत्यंत परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है और वह विराट से भी है। यह सारा स्थावर जंगम जो दृष्टि गोचर होता है, वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा मानकर हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, निश्चय करें, हमें सबकी सेवा करना है। और यह सबकी सेवा जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा है। प्राणी मात्र पर दया करना, लोगों की सहायता करना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भक्ति धाम सेवा संस्थान जो संचालित है, इसके लिए आप सभी दानदाता बंधु संस्कार टीवी स्क्रीन पर चल रहे अकाउंट व मोबाइल नंबर पर संपर्क करके दान सहयोग कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए दान सहयोग से विचाराधीन अपूर्ण व्यवस्था को पूर्ण किया जा सकता है और धर्म की धारा को गतिमान किया जा सकेगा। और ऐसे धार्मिक कार्यों से निश्चित ही जीवन में परम सुख की अनुभूति होती है, परम सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन में सुख का उदय हो, दुख की सर्वथा निवृत्ति हो। और भागवतकार तो कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणधारम
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मा। भाव इसका यह है, निर्देह माध्यम, यह मानव देह अत्यंत दुर्लभ है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और सर्व लक्षण संपन्न होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी यदि हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, हम अपने उन महापुरुषों मनीषियों आर्ष वाक्यों की परवाह किए बिना मनमानी किया, तो इसमें फिर दोष किसका है? व्यासपीठ पर आसीन ऐसे महापुरुषों की जो वाणी जब यहाँ से प्रस्फुटित होती है, यह धारा, तो निश्चित ही लोक का कल्याण करती है, समाज में एक क्रांति जागृत होती है और वह क्रांति अध्यात्म की क्रांति जो जन जन का हित करती हुई अपना स्वयं का हित करती है। इस भावना के साथ हम सब अपने पथ पर आगे बढ़ें और यह पावन श्रीमद् भागवत की यह जो कथामृत की धारा प्रवाहित हो रही है, इसे आत्मसात करें, अपने प्रियतम, अपने प्राणाधार, अपने प्रभु नारायण को अपने हृदय में विराजमान करके और सदा सर्वदा उसका दर्शन करें, उसका अनुभव करें और उसका अर्चन करें। ऐसा भाव हमारा सबका हो। आप सब बड़े श्रद्धा से कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। मैं आपके बीच में बिना व्यवधान बने अपनी बात यहीं पर पूर्ण करता हूँ। कथा के बाद में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्रीमन नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरं नवनीतदाभं पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखं सुरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्वजसुरस्थितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठे आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायां मृगं दैतीक्षितुमन्विधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं
सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमान परम भागवतान् नमामि। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम सुमेत साके पदवंदन किए नाशत विघ्न ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama
आचार्य श्री सुखदेव महाराज जी का पूजन महाराजा परीक्षित जी के द्वारा प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने, म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। ये महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं वरन हम सबका यही प्रश्न है। ये मनुष्य जो है इन 7 दिनों में किसी की मृत्यु सोमवार को, किसी की मृत्यु बुधवार को, किसी की मृत्यु शुक्रवार को। संसार के समस्त प्राणियों की मृत्यु होना इन 7 दिवस के भीतर ही। परीक्षित कोई और नहीं, परीक्षित हम सब ही परीक्षित ही। मानो हम सबका ही ये प्रश्न है। ये मृत्यु लोक है, कौन कितना जिएगा। मरण धर्मा व्यक्ति आयु का कोई ठिकाना नहीं। आचार्य कहते हैं कि राजन ये प्रश्न तुम्हारा बहुत सुंदर है। भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा सुनो और भगवान का ध्यान करो। महाराजा श्री पूछते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे है। तो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिय। आसन को जीते, श्वास को जीते, संग को जीते और अपनी इंद्रियों को जीते। जब ये प्राणी ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है तब ये पूरा जगत जो है, आचार्य कहते हैं कि राजन ये पूरा संसार ही तो भगवान का घर है। हिमालय भगवान का मस्तक है, आकाश भगवान के घुंघराले केश हैं, जितने भी ये पर्वत हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, जितनी भी ये नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं ये भगवान की रुआं हैं, समुद्र भगवान की कुक्षी, नासिका में अश्वनी कुमार। ये जो पूरे जगत में प्राण वायु चल रही, हवा चल रही, ये भगवान की श्वास है। 7 लोग भगवान के ऊपर और 7 लोग भगवान के नीचे। नाभि के ऊपर 7 लोग भूर भुव स्वः मह जनः तपः और सत्यम। ये 7 लोग भगवान के ऊपर हैं और नाभि के नीचे 7 लोग नीचे, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे। ये संसार, ये पृथ्वी, ये पूरी जो जिसे हम ये संसार कहते हैं, ये भगवान के गर्भ में ही है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है, या यूं कहें समझ के भी समझना चाहता नहीं है। संसार का आश्चर्य पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, इस संसार का जो सबसे बड़ा आश्चर्य हो वो कहो, बताओ क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्तरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य परमतम।
संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है महाराज कि ये मनुष्य नित्य ही देखता है कि एक एक करके ये प्राणी रोज रोज उस यम मंदिर भगवान के द्वार पे चले जा रहे हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो जो इस संसार में आया हुआ है सबकी मृत्यु होती चली जा रही। जिसका जैसा नंबर आया, जिसकी आयु पूर्ण हुई, उसने शरीर छोड़ा और चला गया। राम गयो रावण गयो जाको शिव परिवार, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न पाती। देखते देखते हमारे सब संगी साथी मित्र, हमारे पूर्वज ये संसार छोड़ के धीरे धीरे सब जा रहे हैं। ये युधिष्ठिर कह रहा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा, सुन रहा, टेलीविजन में देख रहा, फलाने गांव फलाने शहर में इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, फलानी जगह तूफान आया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर कहते हैं कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति। जो व्यक्ति यहाँ पे शेष रह गए हैं, जो व्यक्ति बच गए हैं, वो मानो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कभी उन्हें संसार में मरना ही न हो। दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि वह आश्चर्य पर है मतम। संसार में इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता। ये व्यक्ति जानता है कि जो संसार में आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन महाराज अपनी करनी सुधारता नहीं है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध्यो जंजीर। लेकिन अपनी करनी को सुधारने के लिए ये व्यक्ति कुछ करता नहीं है। संसार में ऐसा व्यवहार करता है कि मानो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा। ऐसा होता नहीं है। देखत नैन जगत चली जाई, आंखों से देखते देखते संसार धीरे 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 समाप्त हो रहा है। आचार्य कहते हैं कि राजन, जब भगवान का ऐसा ध्यान करोगे कि ये जो पूरा संसार है, ये विराट भगवान का ध्यान जब करोगे, संसार में कोई किसी से अलग नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है। इस जगत में कोई किसी से अलग है नहीं। अलग दिखता है लेकिन अलग है नहीं। भगवान कहते हैं कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। समस्त प्राणियों में जहां भी जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी है, वो समस्त मेरे बीज से ही उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि को बनाया किसने? उस परमात्मा ने। इस सृष्टि को चला कौन रहा है? वो परमात्मा। ये सृष्टि पूरी लय किसमें हो रही? उस परमात्मा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला लगाती है, जाला बुनती है, और जब उसका मन भर जाता है उस जाले को अपने अंदर खींच लेती है। उसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाले परमात्मा, इस जगत की सृष्टि करने वाले वो जगदाधार नारायण। ये संसार भगवान ने अपने स्वयं खेलने के लिए बनाया। इसे हम अपना समझ बैठे हैं। यही चूक है, यही भूल है। इसे हम अपना समझ बैठे हैं। ना तो ये संसार पहले कभी किसी का था, न आज किसी का है, न भविष्य में कभी किसी का होगा। ये जगत पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल तुम्हारे बाद न जाने किसका हो जाएगा। इस बात को जो व्यक्ति
सीधे सीधे अपने दिमाग में बिठा ले, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इस बात को जानता है, समझता है कि इस जगत में सदा के लिए कोई आया नहीं है, फिर भी ये मानव, फिर भी ये मनुष्य तरह तरह के ऐसे ऐसे दुष्कर्म करता है कि अपनी अपकीर्ति तो करता है, अपने पूर्वजों की भी अपकीर्ति करता है। आचार्य कहते हैं कि राजन, ये जगत का व्यवहार, विराट रूप का वर्णन, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, आचार्य कहते हैं कि राजन, पूर्व में अगाध जल राशि में एक अंड तैर रहा था, उस अंड से फिर विरंड भगवान नारायण और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर निहारा तो जहां तक दृष्टि गई वहां तक जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल था। ब्रह्मा के मन में विचार हुआ कि मेरा जन्मदाता कौन है। वर्षों तक उस कमल नाल में प्रवेश करके उस रहस्य को जानने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उस रहस्य को जान नहीं पाए। पुनः लौट के आए और उस कमल पे विराजमान हो गए। तब इस सृष्टि के प्रथम 2 शब्द उन्होंने सुने, तप तप। उन्हें ज्ञान हुआ कि मुझे तप करना चाहिए, तप करने से ही मेरे जन्मदाता का मुझे दर्शन होगा। ब्रह्मा जी ने बैठ के उस कमल के पुष्प पे तप किया। तब भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तब ब्रह्मा ने इस जगत की सृष्टि की। यूं सृष्टि का क्रम चलता रहा। 10 प्रकार की सृष्टि। मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनु शतरूपा से यह मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, देवहूति, आकृति, प्रसूति। और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी की सृष्टि से और भी सृष्टि हुई। कर्दम महाराज बैठ के तप कर रहे हैं। देवहूति ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा मनु को, और यहां भगवान ने एक प्रेरणा और कर दी। कर्दम जी से कहा कि मनु महाराज अपनी कन्या का अगर रिश्ता लेके आते हैं मना मत करना, क्योंकि यहां सृष्टि को बढ़ाना है। यूं सृष्टि बढ़ाने के लिए कर्दम महाराज तप कर रहे हैं। कर्दम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया। और देवहूति कौन? जिसकी बुद्धि हमेशा ही देवताओं के आह्वान में लगी रहे, उसका नाम है देवहूति। कर्दम महाराज बैठ के तप कर रहे हैं। मनु महाराज पहुंच गए। कर्दम महाराज जी ने कहा कि महाराज मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन विवाह कंडीशनल मैरिज होगी। विवाह में एक शर्त है मेरी। तो कहिए महाराज क्या शर्त है आपकी? तो कर्दम जी कहते हैं कि विवाह तो करूंगा मैं, लेकिन जब मेरे पुत्र होगा तब
मैं अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ के वन में तप करने के लिए चला जाऊंगा। देखिए भारत की संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति कितनी महान है। यहाँ भोग की तैयारी हो रही है, जहाँ ग्रस्त में प्रवेश की तैयारी हो रही है, वहाँ योग की चर्चा हो रही है। और आज का अगर कोई मानव हो तो कह देगा कि महाराज तुम्हें विवाह करने की आवश्यकता क्या है? अगर एक पुत्र के बाद तुम मेरी कन्या को छोड़ के वन में ही तप करने जा रहे हो तो तुम विवाह कर ही क्यों रहे हो? मेरी कन्या का जीवन क्यों व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? लेकिन धन्य है ये भारत के महान ऋषि, धन्य है ये भारत की महान संस्कृति। करदम महाराज जी ने एक शर्त रख दी कि जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा मैं छोड़ के महाराज वन में चला जाऊंगा। क्यों? ये करदम महाराज जी जानते हैं कि ये संसार, ये जगत यूं आता है जाता है, आता है जाता है, आने जाने का नाम ही जगत है, आने जाने का नाम ही संसार है। जग में तो आना है फिर लौट जाना है। और इस बात को जब तक ये प्राणी समझ नहीं लेता तब तक इस जगत में यूं भटकता रहता है। और जो एक बार इस जगत के खेल को समझ लेता है महाराज, उसका खेल बंद हो जाता है। जीवन में चाहे वो हर क्षण चाहे कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा भूलता नहीं है उसे। क्यों? क्योंकि इस जगत को समझ लिया है उसने। जग में तो आना है फिर लौट जाना है, न जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, न जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, आ जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। जग तो झमेला है, जग तो झमेला है, माया का मेला है। कैसे रहेगा तू तो अकेला है। रिश्तों में खोया है, जागा है सोया है, आकर के इस जग में कितना तू रोया है। संसार सागर में खुद को डुबोया है। सुमिरन भजन भाई सब तू भुलाना है। दुनिया दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है।
कर ले जतन कर ले, मन को भजन कर ले, नित्या निरंजन को मन में भजन कर ले। कर्मों की खेती है संसार को भर ले, एक दिन तुम्हें भी तो माटी समाना है। दुनिया दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया की बातों में दुनिया की बातों में आया क्या हाथों में, मन का उड़ा पंछी फूल और पातों में। चिंतन न लाएगा तो डूब जाएगा, आखिर में ईश्वर ही तुझको बचाएगा। वो तो विधाता है दौड़ा ही आएगा, इच्छा प्रभु की है भव पार जाना है। दुनिया दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज करदम महाराज कहते हैं कि भगवान मैं विवाह तो करूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। क्यों? भारत की संस्कृति में विवाह कोई वासना नहीं, भारत की संस्कृति शरीर की सुंदरता पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। भारतीय संस्कृति चरित्र पे ध्यान देती है। शारीरिक सुंदरता पाश्चात्य सभ्यता का हिस्सा हो सकती है। शरीर के आसपास ही जो संस्कृति घूमती हो वो भारतीय सनातन संस्कृति नहीं हो सकती। हमारे यहाँ वासना का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान की उपासना करते हैं, इसलिए विवाह होता है हमारे यहाँ। क्योंकि भगवान को अगर सरलता से प्राप्त करना है तो वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ रूपी किले में रह के आप भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये गृहस्थ धर्म जो है महाराज, ये किला, इसमें डर कम है। वन में तो हो सकता है कि मन भटक जाए,
गए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ आध्यात्मिक इतिहास है। बड़े बड़े ऋषियों का हृदय भी अप्सराओं ने डुला दिया। लेकिन ये जो गृहस्थ धर्म है महाराज, ये बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। भारतीय संस्कृति में विवाह की जो बात है, वो पति पत्नी मिलके वासना में प्रवेश नहीं, पति पत्नी मिलके उपासना में प्रवेश है। और जिनकी सोच उपासना की हो, वो एक क्षण भी क्या भगवान से दूर रह सकते हैं? क्या एक क्षण भी भगवान से अलग रह सकते हैं? ये भोग, ये विलास, ये हास, ये परिहास, भारतीय संस्कृति में इसके लिए कोई स्थान नहीं। आज पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान की उपासना करेंगे। कितनी सुंदर सोच है ये भारतीय संस्कृति की। मैया देवहूति का विवाह हो गया करदम जी से। विवाह के बाद मैया देवहूति महाराज करदम की सेवा करती है, और सेवा भी ऐसी सेवा हुई कि सेवा करते करते वृद्धावस्था आ गई। करदम महाराज जी का भगवान के चरणों में ऐसा मन, ऐसा ध्यान, ऐसा सुमिरन लगा कि महाराज आयु का तो ये शरीर है, धीरे धीरे जर्जर अवस्था होनी है इसकी। जब ध्यान छूटा, जब दृष्टि पड़ी इस वृद्धा, इस बुढ़िया पे, तब महाराज करदम को ध्यान आया, ओहो ये तो मेरी धर्म पत्नी है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। अरे तो देवी इतने वर्षों तक तुम क्या करती रही? स्वामी मैं आपकी सेवा करती रही। तो इतने वर्षों तक मेरा ध्यान लगा रहा, मेरा तप भंग ना हो इसके लिए देवी तुम मेरी सेवा करती रही। हाँ स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। पति अगर भगवान का तप कर रहा है, पति अगर भगवान का भजन कर रहा है, तो स्त्री सहायक बने उसकी। कुटुंबी जन उसे रोके नहीं, उसकी सहायता करे। क्यों? क्योंकि घर में कोई सत्य का चिराग जलाने वाला तो पैदा हुआ, कोई तो भगवान का भगत पैदा हुआ। आज मैया देवहूति कहती है कि भगवान मैं आपका ध्यान कैसे भंग करती, तो क्या तूने एक बार भी मुझे याद नहीं दिलाया कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं? मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है तुम्हारे प्रति। आखिर मैं तुम्हें ब्याह के लाया हूं तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है तुम्हारी पालना करना, तुम्हारा पोषण करना, तुम्हारे प्रत्येक वस्तुओं का ध्यान देना। तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी मेरी जिम्मेदारी है। तुम चाहती मुझे ध्यान से उठा सकती थी, लेकिन मैया देवहूति कहती हैं कि भगवान आप तो भगवान का भजन